अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हामिद मीर। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिख दिया जिस पे चीफ जस्टिस की जेर सदारत फुल कोर्ट इजलास हुआ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के हक पर गौर किया गया। ये इजलास खत्म हो गया है, इसका एलामिया जारी होने का भी इम्कान है। इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो बार्स हैं उन्होंने भी पाकिस्तान की आला अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इसकी तहकीकात करने का मुतालबा कर दिया है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाजत दे दी है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकजी सदर हैं चौधरी परवेज इलाही, उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई और उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नाज़रीन, इन बड़ी डेवलपमेंट्स पे बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा और मुतालबा किया कि जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी के तहकीकात कराने के मौक़िफ़ की हम मुकम्मल हिमायत करते हैं। अगर अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत हो रही थी तो अदलिया की आज़ादी को अंडरमाइन करने वाले कौन थे? नाज़रीन, 6 जजेस ने जो खत लिखा उन्होंने कहा कि हम शौकत अजीज सिद्दीकी जो है रिटायर्ड जज हैं, उनके मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। बेसिकली जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी को निकाला गया था इंटेलिजेंस इदारे की मुदाखलत का बताने पर। यह 11 अक्टूबर 2018 को इनको बरतरफ किया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 22 मार्च को फैसला किया और जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी को एक रिटायर्ड जज कहा और उनकी बरतरफी को गलत करार दिया। तो इसी जिम्मन में 6 जजेस ने खत लिखा और उन्होंने कहा कि अदलिया की आजादी कैसे कंप्रोमाइज हो सकती है, अदलिया को कैसे लोग डिक्टेट कर सकते हैं, और इस हवाले से कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है कि अगर कोई इंटेलिजेंस इदारा मुदाखलत करता है तो कोई भी जज उसे कैसे रिपोर्ट करेगा। तो जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी ने कोई गलत काम नहीं किया, उन्होंने तहकीकात का मुतालबा किया है, हम भी इसके हामी हैं, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और उन्होंने हाथ में मजीद कहा कि ये जानना और इस बात का तयन करना भी जरूरी है, रियासत की एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच से जारी पॉलिसी अभी वजूद रखती है और जारी पॉलिसी पर इंटेलिजेंस एहलकार अमल दरामद करते हैं, जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच को दरअसल रिपोर्ट करते हैं। हाई कोर्ट के एक जज के बेडरूम की खुफिया कैमरे से रिकॉर्डिंग भी की गई। तो ये चल क्या रहा है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। जिस पर चीफ जस्टिस की जेर सदारत फुल कोर्ट इजलास हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो खत लिखे उस पर गौर फिक्र किया गया। ये इजलास तकरीबन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा की जेर सदारत तकरीबन 2 से 2.5 घंटे तक जारी रहा। जराये के मुताबिक ये जो फुल कोर्ट इजलास हुआ है इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो खत लिखा है उसके आईनी और कानूनी हैसियत से उसका जायजा लिया गया है। और जराये का यह भी कहना है कि इस इजलास पर इलामिया भी जारी किए जाने का इम्कान है। फुल कोर्ट इजलास सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने तलब किया, जो 6 जजेस ने उन्हें खत लिखा है उस हवाले से, और इस पर इन्होंने अटॉर्नी जनरल से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुशावरत की और उसके बाद उन्होंने फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। नाज़रीन, ये बात यहाँ पे रुकी नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो खत लिखा उस पर 4 हाई कोर्ट बार्स ने चीफ जस्टिस से तहकीकात का मुतालबा कर दिया और कहा कि खुफिया अदारों की मुबैना मुदाखलत के इल्जाम पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर, पेशावर और सिंध हाई कोर्ट बार जजेस की हिमायत में सामने आ गए और उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि ये जो खत लिखा गया है और उसमें जो मुतालबात आपसे किए गए हैं उसकी तहकीकात कराई जानी चाहिए। नाज़रीन, उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिल गया। जैसे कल भी हमने आपसे बात की थी और आपको कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुमकिन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पावर शो करने की इजाजत मिलने जा रही है। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाजत देने की हिदायत कर दी है इंतजामिया को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जिली इंतजामिया को हिदायत जारी की और कहा कि आपने जो भी शराइत आयद करनी है वो कर दें, किसी का राइट ऑफ असेंबली तो नहीं छीना जा सकता। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि इंतजामिया वो शराइत और जवाबत और कवायद लागू करे जो स्टैंडर्ड होते हैं, आप कोई ऐसी शराइत उन पर लागू ना करें जो मुमकिन ही ना हो। जबकि दूसरी जानिब अदालत ने शेर अफजल मरवत को कहा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपने इस चीज का ख्याल करना है कि कोई हंगामा आराई ना हो। सरकारी वकील ने कहा कि जी सिक्योरिटी खदशात के बायस जलसे की इजाजत नहीं दी गई, पहले भी इनको एक दफा इजाजत हमने दी थी जिसमें इन्होंने खिलाफ वर्जी की। तो जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि जो शराइत नॉर्मल होती हैं आप वो शराइत लगाएं, इसमें कोई हर्ज नहीं है।
गैर मामूली शराइत आप आयद नहीं करेंगे, जो स्टैंडर्ड TRO होते हैं आप वही रखेंगे और उसके मुताबिक इन्हें इजाजत दे दें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि पहले भी जस्टिस इसकी इजाजत देते रहे हैं और मैं भी इसकी इजाजत दे रहा हूं। तो सरकारी वकील ने कहा कि गुज़िश्ता रोज दहशतगर्दी का एक अफसोसनाक वाकया हुआ है, तो हम इन्हें इजाजत कैसे दे सकते हैं। तो जस्टिस आमिर फारूक ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि इस तरह के वाकयात तो आए दिन होते हैं, तो क्या फिर जिंदगी रोक दी जाए। इन मामलात से जिंदगी रुकती नहीं है, बल्कि हमने आगे बढ़ना है और दहशतगर्दी का खात्मा करना है। तो सरकारी वकील ने कहा कि जी मुझे हिदायत लेने का वक्त दे दें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तारीखी रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा भाई मैं आपसे पूछ नहीं रहा, मैं रिमार्क्स दे रहा हूं, मैं फैसला दे रहा हूं, फैसला मैंने करना है, आपने नहीं करना। तो अदालत ने जो ज़िला इंतजामिया है उसको हिदायत जारी कर दी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाजत दे दे और बिलाशुबा यही नहीं इजाजत मिल गई है। तो इस पर शेर अफजल मरवत ने कहा है कि अब ये जलसा हम जो है वो 6 अप्रैल को करेंगे, हम 30 मार्च को नहीं करेंगे चूंकि दिन बाकी नहीं है। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं चौधरी परवेज इलाही, उनकी तबीयत नासाज हो गई और उनको चेकअप के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जराये के मुताबिक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही हैं, उनको सांस की तकलीफ और जिस्म दर्द की शिकायत पर अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां पे उनका CT स्कैन किया गया। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन आप जानते हैं कि चौधरी परवेज इलाही जो मेडिकल रिपोर्ट उनकी अदालत में जमा करवाई गई जेल के मुताबिक, वहां पे वो वॉशरूम में स्लिप होकर गिर गए और उनकी हड्डी में फ्रैक्चर आया। और जराये ने यह भी बताया था कि जो चौधरी परवेज इलाही है उनके सर, कमर और आंख पर जो है वो जख्म आए हैं और जख्मी हुए हैं। नाज़रीन जिस तरह हमने कल भी डिस्कस किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिल गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, ये जलसा जो है जब वो करेंगे तो एक ये बिलाशुबा एक बड़ा पावर शो होगा। और अगर कोई पहले पावर शो किया तो शेर अफजल मरवत ने पेशावर में किया, उससे पहले इनका पंजाब में कोई पावर शो होने नहीं दिया गया, इंतखाबात से पहले भी और इंतखाबात के बाद भी। तो ये इंतखाबात के बाद इनका पहला पावर शो होगा, जिसके बाद लोगों में एक अग्रेशन पाया जा रहा है कि 8 फरवरी को वोट किसे मिले, 9 फरवरी को जीता कौन, 15 दिन बाद कौन जीता और 20 दिन बाद कौन जीता। नाज़रीन एक ये बड़ी डेवलपमेंट। नाज़रीन ये दूसरी ये भी बड़ी एक डेवलपमेंट है। पहले एक जज ने जो बात की उस पर उनको बरतरफ किया गया, उनको वापस लिया, फिर 6 जज एक साथ उनकी हमायत में आ जाते हैं और कहते हैं कि जो इंटेलिजेंस एजेंसी ने जो मुदाखलत की है, इदारे ने जो मुदाखलत की है, उसकी मुकम्मल तहकीकात कराई जानी चाहिए। क्या वो आइन के मुताबिक मुदाखलत कर सकते हैं और जो अगर किसी जज के साथ ऐसा होता है तो उसने कैसे रिपोर्ट करना है, इस तरह का कोई रूल मौजूद नहीं है। नाज़रीन आज की बड़ी डेवलपमेंट्स यही थी। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप हमारे साथ बने रहें। नई अपडेट्स तक के लिए हमें दे इजाजत। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।